जब जनता को कहानी के लिए कहते हैं तो जनता ये हाल है, गर्मी लग रही है, किसी को नींद आ रही है, किसी को भूख लग रहा है। ये क्या है? हम अगर अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अपना अधिकार की लड़ाई तो हमें लड़ना है, तब हमें मिलेगा। वरना ये जो जंगल राज बना रहे हैं, ये जंगल राज में खा जाएंगे, सब कच्चे खा जाएंगे। ये जो कहते हैं पब्लिक सो जाए हम खा जाए, सारा पैसा हम निकल जाए, तो कब तक हम सहेंगे? और हमारे भाई बंधु माताएं बहनें, और ये भी नहीं कि अब उत्तराखंड की जनता अशिक्षित है, अशिक्षित नहीं है। उत्तराखंड की जनता काफी शिक्षित है, हर बात को समझती है। इन्होंने संघर्ष करके ये प्रदेश बनाया हुआ है। ये प्रदेश आराम से नहीं बना। एक बेनी खड़ा हूं, दोनों घुटने मेरे तोड़े हुए हैं, फिर भी खड़ा हूं। दोनों बंदे तोड़े हुए हैं, फिर भी खड़ा हूं। संयोजक आदमी को इस तरह मारा उन्होंने कि ये बिल्कुल बेकार हो गया। तो आम आदमी को कितना मारा हुआ उन्होंने, जो भी आंदोलनों से उन्होंने कितना मार खाया होगा, हिसाब लगाइए। हमें हमारे अंदर जागृति आती क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं जागते? सोए पड़े हुए। जब ईश्वर देगा तब खाएंगे। अरे ईश्वर तो दे रहा है, हम लेने वाले ही कुछ नहीं करते। हम कहते तुम खाओ खाओ खाओ। अतः ऐसे मौके पर हम सबके दिलो दिमाग में कुछ शब्द को पिरो दें, रोक दें, तो सोचें कि हम उत्तराखंडी क्यों इस तरह से दबे हुए हैं। तो मैं आप सभी से नम्र अनुरोध करता हूं कि हमें आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाना है, क्या छोड़ के जाना है, उनके भविष्य को कैसे बनाना है। वो कहीं सोच रहे हो? कभी सोचा हमने? नहीं सोचा ना? तो सोचिए। तो इन बातों को ये प्रेस नोट में लिखा हुआ है, और जो मैंने कहा था आपको कि 8 नवंबर में 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़े जोर शोर से, बहुत ही जोर शोर से इसका घोषणा किया था। पूरा लिखा हुआ है, मैंने अपने से नहीं लिखा, प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रिंट है। मैंने 5 बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये दिया है। क्या कर रहे हैं आप? घोषणा का वादा का क्या कर रहे हैं? एक उत्तराखंड बनाने वाला संयोजक, आंदोलनकारी अध्यक्ष बोल रहा है, उसको बैकअप करने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि आप बुरा न मानना, प्रिंट मीडिया को जब मैं भेजता हूं तो प्रिंट मीडिया उसको छापती तक नहीं है, प्रकाशित तक नहीं करती। अरे बैठिए आप बुरा मानेंगे कि कार के साथ कह रहे हैं छापते नहीं है, छापते नहीं है। वाकई अगर आप छापते होते तो मुख्यमंत्री का काम खड़ा हो गया होता। एक वो आंदोलनकारी जिसने 50 लाख लोगों को सख्त उतारा, वो आंदोलनकारी संयोजक अध्यक्ष वो लिखता है 2 लाइन, पत्रकार भेजता है, प्रिंट मीडिया, चैनल मीडिया, सबको, सोशल मीडिया, कोई बड़ी नहीं है। हैरान हुए आप, मुझे भूल गए। हमारे जो बुलाए हुए लोग हैं उनका भी हमें
पता नहीं कि वो पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। है नहीं आगे श्रीमती योगमाया छेत्री। योगमाया छेत्री जो लोग हैं वो फटाफट आ जाए। उसके बाद श्रीमती पुष्पा छेत्री। आ जाओ आगे बोलो भाई तो आगे नाम बोलो। श्रीमती मीरा बिष्ट। श्री सुनील कार्की। इधर देखो सामने देखो। सुनील कार्की। डॉक्टर श्री GS भंडारी। बस आगे समझ गए सब आगे बस एक बच्चे हैं उनको तो वहीं देना पड़ेगा। श्री सुजीत थापा। श्रीमती रजनी राय। आ जाओ सब पास पास आ जाओ माता जी। चलो हो गया यहाँ देखो सामने को ठीक है फिर बस आज जो हमने कार्यक्रम यहाँ पर रखा है उत्तरांचल प्रेस क्लब में, हमारे जो आंदोलनकारी थे गोरखा उत्तराखंड संघर्ष समिति के, जो लाखों में थे, आज हमने बुलाया तो 40-45 लोग तैयार थे, परंतु आए कितना 16-17-18 आए थे। तो मुझे मेरा ये कहना है कि जनता को अपना हक लेने के लिए पीछे हटना नहीं चाहिए। जनता को अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, आवाज़ निकालनी चाहिए, उनके कानों पे आवाज़ आनी चाहिए, तब वो बोलेंगे ओहो, जैसे माँ कहती है मेरा बच्चा रो रहा है मैंने दूध पिलाना है, तो बच्चा के रोने की आवाज़ सुनकर ही माँ दूध पिलाती है। उसी प्रकार से सरकार भी जनता की आवाज़ को सुनकर ही जागती है और उसको उसका जो मांग है उस पर विचार करके उसको देती है। वही हम कहना चाहते थे, और उसी संदर्भ में इन्होंने जो कष्ट उठाया था आंदोलन में, उस कष्ट के आधार से आज सम्मान किया गया, मोमेंटो दिए गए और कहा कि अब सोना बंद करो, जागना शुरू करो। जय हिंद, जय गोरखा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज़ में अजय कुमार। यहाँ पे प्रेस क्लब में यहाँ पे कैप्टन JB कार्की जी द्वारा एक कार्यक्रम करवाया गया। यहाँ पे कई लोग आए हैं और कई आंदोलनकारी और भी उत्तराखंड आंदोलनकारी से और भी कई वरिष्ठ लोग आए हैं, समाज से भी आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक मैडम है, इनसे आते हैं, बात करते हैं कुछ बातचीत। मैडम आपका नाम क्या है? सीता थापा। तो यहाँ पे जैसे कार्यक्रम हुआ तो ये किस बारे में था और यहाँ पे आप लोगों ने मतलब क्या शिरकत की, क्या पे यहाँ क्या कुछ हुआ गया, क्या कि JB कार्की जी ने कहा, आप बताइए। आज सम्मान समारोह था। हम लोग ये गोरखा संघर्ष समिति एवं राज्य आंदोलनकारी हमसे जुड़े हुए थे। हम 1995 से जुड़े हुए हैं और हम हमेशा JB कार्की जी के साथ रहे और मेरा पद था संयोजिका और काफ़ी हम लोगों ने आंदोलनकारी किया। जगह जगह में हमने शुरू में जितना बंद करवाना था, जो कुछ भी थे, सारे महिलाओं को लेकर। अभी आज इसलिए लोग कम हैं क्योंकि कई लोग तो चल बसे। अब JB कार्की जी भी 90+ हो गए, हम भी 72+ हो गए, तो कितने लोग चल बसे। तो अभी कम थे, कई लोग तो आ नहीं पाया अभी। तो इसलिए आज जितना भी था, भी आज बहुत हमारे
JB कार्की जी ने बहुत अच्छा समारोह किया और सभी को ये सम्मान दिया है हम लोगों को, और हम तब भी खुश हैं। भले ही हम लोगों को पेंशन नहीं मिला, इतने आंदोलन, जल भरो आंदोलन, जेल में रहे, कुछ भी किए, उसके बाद भी नहीं मिला, तब भी हम खुश हैं कि हमें चलो इस उम्र में भी हमें सम्मान मिल रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद मैडम। नमस्कार मैडम, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं अनीता घरी हूँ जी। और पुरोहितवाला पानगंगा से आई हूँ। जी। आज यहाँ पर समारोह था उत्तराखंड आंदोलन एवं समाजशास्त्र ऐतिहासिक पुस्तक विमोचन का किया था हमारे ये कार्की दाजी जी ने, और हम इनके संग में 1995 से उत्तराखंड आंदोलन में चले हुए हैं और हमने बराबर इनके साथ उत्तराखंड आंदोलन में भागीदारी लिया हुआ है हम लोगों ने। लेकिन हमें यहाँ पर कोई पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ते कि हमें मिला या नहीं मिला करके। लेकिन आज हमें इतने दिनों के बाद इन्होंने हमें बुला करके सम्मानित किया, हम इसी में बहुत खुश हूँ। हम उत्तराखंड आंदोलन यानी हमें उत्तराखंड आंदोलन में छू अनि यहाँ हमें कार्की दाजी यानी इनके संग हम 1995देखि हिँडेको छु। इनको संगमा एक बराबर उसमा अनि भाग्य लिएर अनि हामी हमेशा इनको संगमा कंधा में कंधा मिलाएर हामी आंदोलनमा हिँड्यो, उत्तराखंड आंदोलनको उसमा। अनि अहिलेसम्म हामीलाई कोही सम्मानितहरू केही पाएको थिएन, हामीलाई कसैले पनि दिएन। बीजेपी वाला सत्तामा आयो, हामीलाई कुछ पनि दिएन और अहिलेसम्म हामीलाई पेन्सन पनि दिएन। लेकिन हामीलाई लालच पनि छैन यस विषयमा, हाम्रो आफ्नो पेन्सन छ, हामी उसीमै खुश छु। लेकिन आफ्नो हाम्रो उत्तराखण्ड राज्य पायो, हामी इसीमा सहमत छु। और आज यति दिनको बाद कार्की दाजुले हामीलाई यहाँ बोलाउनु भयो अनि हामी धेरै धेरै खुसी छु। उनको आभारी हम प्रकट गर्न चाहन्छु हामीले। धन्यवाद। धन्यवाद।